बेहद ही शर्मनाक टीम इंडिया की इतिहास की सबसे बड़ी हार और ये है उस हार के पांच पांच बड़े गुनहगार। जी हां, साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को एक बार फिर से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। लेकिन यह हार सिर्फ एक हार नहीं है, बल्कि शर्मनाक हार है, बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि टीम इंडिया इस मुकाबले को 400 से ज्यादा रनों से गंवा बैठी है। 400 से ज्यादा रन। आज तक टीम इंडिया कोई भी टेस्ट मैच किसी भी देश के खिलाफ, किसी भी देश की धरती पर 400 से ज्यादा रनों से नहीं हारी थी। लेकिन यहां पर टीम इंडिया ने यह शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, वो भी अपनी ही धरती पर, अपनी ही मनमर्जी वाली पिच पर, एक मेहमान टीम के खिलाफ। अब साउथ अफ्रीका 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-0 से जीत चुकी है, भारत का व्हाइट वॉश कर चुकी है। साउथ अफ्रीकी टीम ने पहला टेस्ट मैच जहां सिर्फ 124 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव करके जीता था, वहीं दूसरे टेस्ट मैच में तो भारतीय टीम के जीतने की संभावना ही नहीं थी, क्योंकि लक्ष्य 500 से ज्यादा रनों का था। इस मुकाबले के अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो यहां पर टीम इंडिया के शर्मनाक प्रदर्शन की गवाही चीख चीख कर स्कोर कार्ड दे रहा है। साउथ अफ्रीकी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में बनाए थे 489 रन। इसमें भी आश्चर्य की बात तो यह है कि साउथ अफ्रीकी टीम ने सिर्फ 246 रनों पर ही अपने 6 विकेट गंवा दिए थे, यानी कि पुछल्ले बल्लेबाजों ने मिलकर के साउथ अफ्रीका को लगभग 500 रनों तक पहुंचाया और भारतीय गेंदबाजों की जबरदस्त कुटाई की। इसके बाद टीम इंडिया के बल्लेबाज इस पाटा पिच पर, जी हाँ, इस पाटा पिच पर, जिसको कि कुलदीप यादव ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसे रोड कहें, यानी कि जिस पिच को कुलदीप यादव ने रोड कहा था, उस पिच पर भारत के बल्लेबाज पहली पारी में सिर्फ और सिर्फ 201 रन बना सके थे। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में एक बार फिर से बल्लेबाजी करके बताया और दिखाया कि यह पिच वास्तव में बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की आधी टीम ने ही 260 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। 500 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का पीछे करने उतरी भारतीय टीम दूसरी पारी में सिर्फ और सिर्फ 140 रन जुटा सकी और 408 रनों के विशाल अंतर से दूसरा मुकाबला भी गंवा बैठी और एक बार फिर से भारतीय जमीन पर अपना सुपड़ा साफ करा बैठी। हार तो बहुत बड़ी शर्मनाक है और इस शर्मनाक हार के अगर गुनहगार तलाशे जाए तो वैसे तो पूरी टीम है, लेकिन फिर भी कुछ खिलाड़ियों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है, जिसमें यशस्वी जायसवाल सबसे पहले हैं। हालांकि पहली पारी में हाफ सेंचुरी लगाई थी, लेकिन वो कुछ खास नहीं है। दूसरी पारी में सिर्फ 13 रन ही बना सके। इस मैच के दूसरे बड़े गुनहगार कहे जाएंगे अनुभवी और भारतीय टीम के सबसे सीनियर बल्लेबाज केएल राहुल। पहली पारी में भी कुछ खास नहीं किया और दूसरी पारी में तो सिर्फ 6 रन ही बनाए और इस तरह से भारतीय टीम की हार के एक बहुत बड़े गुनहगार ये भी बने। तीसरे गुनहगार यहां पर रहेंगे साई सुदर्शन, जिन पर एक बार फिर से टीम मैनेजमेंट ने भरोसा जताया। इन्होंने दोनों ही पारियों में इस भरोसे को बखूबी तोड़ा और टीम इंडिया को कहीं का भी नहीं छोड़ा। इसके बाद एक और बड़े गुनहगार हैं ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल, जिन पर कि एक बार फिर से टीम इंडिया ने भरोसा जताया था। पहली पारी में 0 रन बनाया, दूसरी पारी में सिर्फ 2 रन बनाए। कप्तान ऋषभ पंत भी बहुत बड़े गुनहगार कहे जाएंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर को मजबूती देना इन्हीं का काम है, लेकिन ये भी ना तो पहली पारी में कुछ कर पाए और ना दूसरी पारी में ही कुछ कर पाए। दूसरी पारी में तो उन्होंने सिर्फ 13 रन ही बनाए। वॉशिंगटन सुंदर को भी एज ए ऑलराउंडर बनाने का पूरा प्रयास मैनेजमेंट कर रही है और यहाँ पर उनको मौके भी दे रही है, लेकिन दूसरी पारी में इन्होंने बनाए सिर्फ 16 रन। पहली पारी में भी इन्होंने 45-46 रन बनाए थे, लेकिन जो इनका मेन काम है यानी गेंदबाजी, उसमें पूरी तरह से फेल साबित हुए। नीतीश कुमार रेड्डी भी एक ऐसे ही गुनहगार हैं। पता नहीं इनको टीम में क्यों लाया गया था, इनका टीम में काम क्या था। गेंदबाजी भी इन्होंने सिर्फ पहली पारी में 6 ओवर की थी और कुछ भी उनको हासिल नहीं हुआ, तो दूसरी पारी में भी कुछ नहीं मिला। रनों की बात की जाए तो नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से तो खाता भी नहीं खुल सका। इनका टीम में रहना ना रहना बस बराबर ही है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ गुनहगार हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं। वैसे तो गुनहगार पूरी टीम ही है, इनको चाहे गुनहगार कह लो चाहे इनको निकम्मा कह लो, लेकिन सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानता हूं कि टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ की है। इन्होंने टीम इंडिया को कहीं का भी नहीं छोड़ा और यही वजह है कि टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया लगातार अपने घर में व्हाइट वॉश करा रही है। पिछले साल न्यूजीलैंड हमें 3-0 से पीट के गई थी और अब साउथ अफ्रीका 2-0 से धो करके जा रही है। कुल मिलाकर के जब तक ऐसे कोचिंग के पद पर बने रहेंगे, तब तक टीम इंडिया की ऐसी दुर्गति होती ही रहेगी। तो आप लोगों का इस शर्मनाक हार के बारे में और इस आकलन के बारे में क्या राय, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट के सभी अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।